मैम आपको पता है, मैं बचपन से ही वर्षा ऋतु को लेकर बहुत एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब जंप लगा के बादल को पकड़ लूंगा। हाँ, जब कई बार हम थोड़ा ऊंचाई पर होते हैं और बादल थोड़े नीचे, तो लगता है जैसे मुझे छू ही लेंगे। देखो ना, मौसम भी कितना तरोताजा लगता है। अच्छा, बस ये बता दो, कौन से महीनों में आती है ये ऋतु? जुलाई अगस्त। आज मैं ये सोच रहा था कि गुजरात में ऐसा क्या अनूठा है कि सब लोग आकर्षित हो जाते हैं गुजरात जाने के लिए। फिर मैंने अपनी लिस्ट निकाली, तब पता चला कि गुजरात में तो सब कुछ है। गुजरात में पहाड़ है, नदियां हैं, झरने हैं, समंदर है, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, इनफैक्ट आस्था के नाम पर कई सारे पुराने मंदिर भी है। मतलब वहां पे सब कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आपकी सेफ्टी का भी गुजरात बखूबी ख्याल रखता है। ये सब कुछ आपको मिलता है गुजरात में, और इन सब को जोड़ता है गुजरात टूरिज्म का मैजिकल टच, टूरिज्म ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, जिसका अभिन्न अंग है इंपॉर्टेंस ऑफ आयुर्वेद इन फूड। तो चलिए आयुर्वेद एक्सपर्ट से बात करते हैं, श्याम प्रिया जी से। शुभ प्रभातम श्याम प्रिया जी। सुप्रभातम। मैम आज मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही एम्पावर्ड फील कर रहा हूँ। अरे, हम भी तो सुने, ये कैसे? वो इसलिए कि आज मेरी नॉलेज और आपकी नॉलेज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। आज हम जिस ऋतु की बात करने वाले हैं उसको आप भी उसी नाम से बुलाते हैं जिस नाम से मैं बुलाता हूँ, जो कि है वर्षा। मतलब मुझे इतना तो पता है कि आज बारिश की बात होने वाली है ना? जी हाँ। तो मैम बारिश की बात में हम जो खाने पीने की बात करेंगे वो करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बारिश के क्लाइमेट की बात करना चाहता हूँ, फीलिंग्स की बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो क्या है ना मैम, मैं बॉलीवुड का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो बॉलीवुड में आप दर्द हो, फाइट हो, रोमांस हो, हर जगह बारिश जरूर होती है। बिल्कुल, सावन भादो की इस ऋतु का यही तो कमाल है, जहाँ भी देखो हरियाली ही हरियाली। करेक्ट। बारिश में गुजरात का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ना तो ज्यादा होती है और ना ही कम होती है। मतलब घूमने फिरने में प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल, 6 ऋतुओं में से सबसे खूबसूरत ऋतु है वर्षा ऋतु, और बहुत सारी वनस्पतियां भी लेकर आती है। वनस्पतियां? तो पहले तो मुझे ये बताइए मैम कि वर्षा ऋतु में क्या क्या खाना चाहिए? ठीक है, तो बल रहेगा इसमें कम, क्योंकि ये आती है उत्तरायण में, और उत्तरायण की ऋतुएं तो हम जानते ही हैं, वर्षा, शरद और हेमंत। तो वर्षा का बल होगा सबसे कम, तो क्या खाना चाहिए? हल्का, सुपाच्य, गर्म और ताजा खाना ही ठीक रहेगा, और वात भी बढ़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि इसी वजह से हमें अलग अलग चीजें खाने का मन करता है? देखिए, अलग अलग चीजों की बजाय हमें ये कहना चाहिए कि वात शमन वाला खाना खाना चाहिए। और बहुत सारे बुखार, इन्फेक्शन, एलर्जीज इसी ऋतु में होते हैं, इसीलिए थोड़ा सावधान भी रहना। ओके, सावधान रहना है, समझ गया। पर मैं क्या कह रहा था कि बारिश में वैसे भी हर जगह पानी पानी होता है, यहाँ भी पीने के लिए पानी है, पीने के लिए कुछ और मिलेगा क्या? बिल्कुल, एलर्जी, इन्फेक्शन को दूर करने वाला पंचकोल पानकम। पंचकोल? थैंक यू। जानते हो ये क्या है? क्या है? ये है पिपल मूल, पिपरी, चव्वे, चित्रा और नागरमोथा का मिश्रण। पता है, थोड़ा स्वादिष्ट कम लगेगा, लेकिन थोड़ा मिश्री भी डाल सकते हैं, पर ये वायु के शमन के लिए बहुत ही अच्छा है। पर सच कहूँ मैम, ड्रिंक बड़ा अच्छा है, हेल्दी है, इसलिए अच्छा है, लेकिन इससे प्यास नहीं बुझेगी ना? कुछ और पिलाओ ना। पायसम खिलाती हूँ। ये खाने की चीज है या पीने की? नहीं नहीं, ये खाने की चीज है। ये है मूंग दाल की खीर, जो नारियल के दूध में बनाई जाती है, और राब से थोड़ी गाढ़ी होती है। थैंक यू। आई होप ये बहुत टेस्टी हो। मैम, मैंने इतनी डिलीशियस खीर कभी नहीं खाई। मतलब आज तक मैंने नारियल पानी का स्वाद तो चखा था, लेकिन आज नारियल दूध का स्वाद भी चख लिया।
और आज मैं आयुर्वेद का बहुत बड़ा फैन हो गया, सच में। मतलब आयुर्वेद में वो अनोखी बात है कि कोई भी सामान्य चीज को भी वो असामान्य बना देती है। बिल्कुल। और बारिश की ऋतु में एक और चीज याद आती है। बताओ ना। बारिश में जब एक्चुअल में बारिश होती है तो पकोड़े खाने का मन तो सबका करता है। पकौड़े, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं तो पहले भागता हूँ। आज खाएंगे अजमोदक, पत्रकम, पकवट। मुझे पकौड़े खाने, अब ये क्या खिला रही है? अजवाइन के पत्तों के पकोड़े। तो चलिए ओके। टेस्ट कीजिए आपके पकोड़े। मैम, नाम तो समझ में नहीं आया, बट आई एम श्योर इसके भी बहुत सारे फायदे होंगे। प्लीज कुछ बताइए। हाँ बिल्कुल, इसे तिल के तेल में पकाया जाता है जो वात को शमन करता है। और पर इसे अकेले नहीं खाते हैं, इसे खाया जाता है तृणभद्रम कलकम और अजगंधा कलकम के साथ। अब ये क्या है? ये है चटनियों के नाम। तृणभद्रम यानी कि स्ट्रॉबेरी की चटनी, और अजगंधा कलकम माने पुदीने की चटनी। और पता है इनका काम क्या है? आपने खाया हुआ तला हुआ तो डाइजेस्ट भी तो करना है, तो डाइजेस्ट करेगी ये चटनी। ओके। सच कहूँ मैम, आपने जितने भी ड्रिंक्स पिलाए, जितने भी रेसिपीज हमें टेस्ट करवाई, वो सब हेल्दी तो हैं, पर साथ में माइंड ब्लोइंग एंड फैंटास्टिक एंड ऑसम भी है। थैंक यू सो मच आयुर्वेद के बारे में इतनी जानकारी शेयर करने के लिए। तो यही है ऋतुओं के हिसाब से आहार का साइंस। ट्रस्ट मी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट सीजन टू एक्सप्लोर गुजरात। फिर कह रहा हूँ, अतिथि देवो भव, जिसकी बेसिक क्वालिटी है, जिसके रोम रोम में बसा है कल्चर, वो है गुजरात। और अगर आपको गुजरात को जानना है, पहचानना है और समझना है ना, तो उसका एकमात्र जरिया है गुजरात टूरिज्म। याद रखिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे गुजरात टूरिज्म के विशेष सेगमेंट टूरिज्म ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस की किसी नई सीरीज में विद एन इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए धन्यवाद।